यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ये जो d जो है हमने ये लेट किया है कि x और y है जो हमको पता करना है। y की जो a है ये है -2,3, b 6,7 और जो c है ये 8,3 है। तो जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के अंदर इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो O है वो AC का मिड पॉइंट है और जो O है वो इस BD का भी मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो अगर O जो है, अगर इस AC का मिड पॉइंट है जो कि हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसीलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि जो O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं O हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 -2 प्लस 8 अपॉन 2 और y के लिए लिखेंगे यहाँ पर इस 3 प्लस 3 अपॉन 2 को। ये आ गया हमारा OX, y और इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। और क्योंकि हमने ये भी प्रूफ किया था कि जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो सिमिलरली इस यहाँ पर हमने जो निकाला है x, y ये 3,3 है, तो ये O के कोऑर्डिनेट्स है 3,3, ये अगेन O के कोऑर्डिनेट्स है 6 प्लस x अपॉन 2, 7 प्लस y अपॉन 2। तो ये दोनों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रॉम जो 6 प्लस x अपॉन 2 है ये बराबर हो जाएगा 3 के, और इसी तरीके से जो 7 प्लस y अपॉन 2 है इस दूसरे इक्वेशन का जो y कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट 3 के ही बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि यही यहाँ पर dx और y हो जाएगा जो फोर्थ वर्टेक्स हमको निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 प्लस x इज इक्वल टू 6 और x आ जाएगा 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x। इसी तरीके से यहाँ पर y भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो y है ये आ गया -1 और x जो है ये आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो फोर्थ जो कोऑर्डिनेट्स हैं इज 0, -1। तो ऐसा जो ऑप्शन है 0, -1, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है ये 0, -1 है, तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा।